Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says, for prism of prism equals to 60 degree, the refractive indices of the left half and right half are respectively n1 and n2, where n2 is greater than equals to n1 as shown in the figure. The angle of incident I is chosen such that the incident light ray will have minimum deviation if n1 equals to n2 equals to n is equals to 1.5. For each case of refractive indices, n1 is equals to n and n2 is equals to n plus delta n, where delta n very less than to n. The angle of emergence E is equals to I plus delta E. Which of the following statements is are correct? So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक प्रिज्म है जिसका एंगल हमें दे रखा है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर इसके दो भाग किए गए हैं। सो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2 के बराबर दे रखा है। सो बोला जा रहा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ इस तरीके से चूजन किया जाए कि मिनिमम डेविएशन, सो उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होंगे और वो इक्वल्स टू 1.5 के इक्वल होंगे। Now for the case of unequal, n1 n के बराबर है, सो n2 n प्लस डेल्टा n के बराबर है। सो उस टाइम पर एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाता है इक्वल्स टू आई प्लस डेल्टा आई। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंस we know the Snell's law, which says that n1 sin I is equals to n2 sin of r, जहां पर I एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और n1 n2 टू मीडियाज के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो यदि हम फिगर को देखो, तो चलिए हम रे को पहले तो इस प्रिज्म में ट्रांसमिट करते हैं यानी कि इंसिडेंट करते हैं। सो रे कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकल जाएंगे कि ये नॉर्मल है। सो ये जो बाहर निकल रही है, सो नॉर्मल के साथ जो बनने वाला एंगल है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, ये हमें पता है। और साथ साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे एट लेफ्ट सरफेस। सो वी एट लेफ्ट सरफेस बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ कुछ नहीं है यानी कि एयर है। सो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आई, दिस विल बी इक्वल्स टू n1 टाइम्स ऑफ। नाउ इफ यू सी दैट, सो बेसिकली जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसके बराबर है 60 डिग्री के इक्वल। सो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बेसिकली क्या होता है r/2, यहाँ पर भी क्या होता है θ/2। सो बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है θ/2 के इक्वल होता है। सो इस केस में भी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ θ/2 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ से साइन आई इज इक्वल्स टू n1 इंटू साइन ऑफ 60/2 यानी कि साइन 30 का मान हो जाता है 1/2। तो चलिए हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू, नाउ हम कंसिडर करते हैं कि लेट n1 इज इक्वल्स टू 1.5। सो यहाँ पर 1.5 यदि सब्स्टिट्यूट करें मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा साइन 30 1/2 हो जाएगा ना। ये 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, 2 2 से क्या हो जाएगा। तो यानी कि साइन ऑफ आई का मान हमें कितना मिल गया 3/4 की। ना फर्दर हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे फॉर राइट हैंड साइड। सो वी विल से एट राइट सरफेस by using the same Snell's law, we can say that n2 sin of, अब जो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा राइट हैंड साइड के लिए। सो वो हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2
दिस विल बी इक्वल्स टू, एंड नाउ फॉर राइट हैंड साइड जो n2 है वो एयर हो जाएगा, सो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. So in this case, the angle of refraction will becomes the angle of emergence. That is, so अब इस केस में चूंकि हमें बोला गया था यहाँ पे देखिए कि यदि मिनिमम डेविएशन है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना लेना है 1.5, और यही हमने ऊपर भी लेट किया था n1 के लिए. सो सेम थिंग वी विल डू फॉर n2. सो यहाँ पर n2 का मान हम 1.5 रखेंगे, सो हो जाएगा इन 1.5 इंटू साइन ऑफ 30. दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ e, तो साइन 30 अगेन 1/2 हो जाएगा. सो इन दिस केस साइन ऑफ e will comes out equals to same, that is 3/4 की. अब यदि मैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज कर विच सेज एट साइन स्क्वायर ऑफ e प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ e इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से हमें कोसाइन ऑफ e ये कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ओवर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ e यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से कोसाइन ऑफ e का मान मिल जाएगा अंडर रूट ओवर 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16. नाउ 16 माइनस 9 7 के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16. 16 बाहर निकल के 4 हो जाएगा. सो यहाँ से हमें कोसाइन ऑफ e का वैल्यू कितना मिल गया, √7/4 की इक्वल. नाउ अगेन हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ का टू द राइट सरफेस. तो हम लिख सकते हैं कि n2 साइन ऑफ 30 डिग्री ये इक्वल्स टू था 1 इंटू साइन ऑफ e की इक्वल, और इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, वी गेट डेल्टा n साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ e का डेरिवेटिव कोसाइन ऑफ e हो जाता है, तो हो जाएगा कोसाइन ऑफ e, and according to chain rule derivative of e will be delta e. Now from the question itself, if you see that we have been given n2 is equals to n plus delta n, और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो i प्लस डेल्टा ई इस तरीके से हमें दे रखा. सो सिंपली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डेल्टा n मल्टीप्लाई बाय साइन 30 तो 1/2 हो गया. दिस विल बी इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ e अंडर 7/4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ऑफ e हो जाएगा. सो क्लियरली 2 2 4 हो जाएगा. सो यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेल्टा n है इसका वैल्यू डेफिनेटली डेल्टा ई से ग्रेटर देन होगा. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, हम डेल्टा ई को इस जानिब रखते हुए बाकी 4/7 को उस तरफ ले जाएंगे. सो क्या हो जाएगा डेल्टा n, सो 2 से 2 2 2 4 हो गया यानी कि 2/√7 हो जाएगा. ना डेल्टा n का मान हमें दे रखा है, ओके बेसिकली डेल्टा n वेरी वेरी लेस देन 2 n होना चाहिए. सो इसके लिए यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो ऑप्शन में डेल्टा n का मान 2.8 इंटू 10⁻³ बोल रहा है. सो हम ये वाला ऑप्शन पुट करके देखते हैं, दैट इज 2.8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2/√7. तो इसका वैल्यू नियर अबाउट 2.11 मिली रेडियंस के इक्वल आएगा. और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्नेल्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें डेल्टा ई कितना मिल रहा है 2.11 मिली रैड. सो 2.11 मिली रैड ये हमें किस रेंज में मिलेगा, 2 से 3 मिली रैंड की रेंज में, जिसमें डेल्टा एन का वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻³ यानी कि जो ऑप्शन सी है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. उस तरीके से यदि हम ऑप्शन ए चेक करें, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एन, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा कि डेल्टा एन ग्रेटर देन टू डेल्टा ई. सो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, सो यस ऑप्शन बी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. So both the options B and C are correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.